हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के लेवल 2 में आप सबका स्वागत है और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने लेवल 1 पार करके लेवल 2 में प्रवेश पा लिया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले समझेंगे कि लेवल 2 में किस तरीके से हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, किस तरीके से हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे, क्लासेस कितनी देर की होंगी, ये कोर्स कैसे स्ट्रक्चर होगा, आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, आपको क्या संकल्प लेना होगा, ठीक है, इत्यादि। फिर ओरिएंटेशन के बाद हम कुछ आपके प्रश्न भी ले सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है। और हम इसे बहुत इंटरैक्टिव रखेंगे क्योंकि ये क्लास सिर्फ हफ्ते में एक बार होने वाली है, तो इसमें आपके सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा इसे इंटरैक्टिव रखेंगे जिससे हमें ये पता चल पाए कि आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, या आप पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो हम ओरिएंटेशन में जो है अब आगे देखते हैं कि क्या है। तो प्रणाम मंत्र हमने किया, मंगलाचरण ये आपको आना चाहिए, ये आना अच्छी बात है। तो जब हम पहले कहते हैं प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं तो हम कहते हैं नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवती पाश्चात्य देशतारिणे। तो इस मंत्र में हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। तो यहाँ पे पंच तत्व जो है उन्हें हम प्रणाम करते हैं। लेवल 1 में आपने जाना होगा, और जिन्होंने नहीं जाना उनके लिए क्या है, पंच तत्व यानी चैतन्य महाप्रभु, जिसे हम जिन्हें कृष्ण, जो कृष्ण के साक्षात साक्षात कृष्ण है राधा भाव में, तो उन्हें कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य। प्रभु नित्यानंद, तो नित्यानंद जो है यानी बलराम जी। श्री अद्वैत, अद्वैत जो है वो है महाविष्णु और सदाशिव के अवतार। गदाधर यानी राधा रानी खुद, और श्रीवास यानी नारद मुनि, और गौर भक्त वृंद यानी बाकी सारे भक्त वृंद। और फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लेवल 2 में आप कोशिश करें कि आप इस मंत्र को याद करें और इनसे पढ़ना सीखें। तो वाई लेवल्स इन अंडरस्टैंडिंग गीता कोर्स। तो कोई कह सकता है कि गीता तो एक ही किताब है, हमने लेवल 1 में तो 18 अध्याय कर लिए, अब आपने अलग अलग लेवल क्यों बनाए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इत्यादि। तो उसमें क्या है, प्रभुपाद जी ने अपने चिट्ठी में लिखा था, इन माई बुक्स द फिलोसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सप्लेन्ड फुली, सो इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच यू डू नॉट अंडरस्टैंड देन यू सिंपली हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी किताब यानी भगवत गीता एज इट इज में कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावना मृत जो है उसे पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से समझाया गया है। और अगर हम कुछ नहीं समझ पाते तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज करनी है, उस किताब को बार बार पढ़ना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरी किताब को बार बार पढ़ोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। बाय रीडिंग डेली द नॉलेज विल बी रिवील्ड टू यू। तो अगर हम रोज पढ़ेंगे तो उसमें जो ज्ञान है उसकी हम अनुभूति कर सकते हैं, वो हमें रिवील होगा। एंड बाय दिस प्रोसेस योर स्पिरिचुअल लाइफ विल डेवलप। और इस तरीके से हमारी जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें उन्नति होगी। तो हमें क्या करना है, हमें प्रभुपाद जी जैसा बताते हैं वैसा करना है। अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हमें किताबें बार बार पढ़नी है। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ज्ञान हमारे आगे उद्भूत होगा, हमें उसकी अनुभूति होगी, और इस तरीके से हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रवृत्ति होगी। तो ये प्रभुपाद जी ने किसको बताया था, बहुरूपा को। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी 1974 में। और प्रभुपाद जी कौन है, अभी तक हम जानते होंगे, फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, जो इस्कॉन है उसके संस्थापक आचार्य हैं। हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। ठीक है, तो आप सबका फिर से स्वागत है। आप सबने लेवल 1 पूरे अच्छे तरीके से उत्तीर्ण किया। तो अब लेवल 2 को शुरू करने में प्री रिक्विजिट क्या है, आपको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, किसके बिना आप लेवल 2 नहीं कर सकते। तो सबसे पहला है, एक माला का जप करना जरूरी है। तो अभी आप बता सकते हैं हैंड रेस करके कि आप सब एक माला करते हैं कि नहीं करते। अगर आप करते हैं तो आप हैंड रेस करिए। जो एक माला, कम से कम एक माला करते हैं, ज्यादा करते हैं तो भी ऑफ कोर्स, पर कम से कम एक माला अगर आप करते हैं तो आप हैंड रेस करिए। तो हमारे पास कुल मिला के अभी 83 पार्टिसिपेंट्स हैं, सबके सब हैंड रेस होने चाहिए क्योंकि ये प्री रिक्विजिट है, इसके बिना लेवल 2 हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेवल 2 के लिए आप कम से कम एक माला जरूर करें और आपको करनी चाहिए। ठीक है, आज पहली क्लास है, तो अगर आपको इस बारे में पता नहीं था, हालांकि आपको लेवल 1 में इसके बारे में जानकारी जरूर मिली होगी, पर फिर भी अगर किसी को नहीं पता था तो आप इसको जरूर शुरू करें और आपसे ये मिस ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम क्लास के पहले एक माला करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप क्लास से पहले
हमारे साथ एक माला कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी लोगों ने हैंड रेस किया है पर काफी ने नहीं किया। तो जिन्होंने अभी तक माला शुरू नहीं करी है उनसे निवेदन है कि लेवल 2 में आप हैं तो आप माला जरूर शुरू करें, क्योंकि इस लेवल का ये प्री रिक्विजिट है। ठीक है, आपको एक माला जरूर करनी चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र तो आपको पता ही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, और दूसरा कि लेवल 1 आपने कंप्लीट किया हो। तो आप सब ने आशा करते हैं कि लेवल 1 कंप्लीट किया है और क्विज देके इसे जो है आपने क्विज को भी कंप्लीट किया है। कोई ऐसा है जिन्होंने क्विज कंप्लीट नहीं किया लेवल 1 का? अपना हैंड रेस करके बताइए। कोई ऐसा है जिन्होंने लेवल 1 का क्विज नहीं कंप्लीट किया अभी तक? ओके, तो सब लोगों ने लेवल 1 का क्विज कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो हम इस कोर्स को कैसे आगे बढ़ाएंगे? हम एक हफ्ते में एक ही अध्याय करेंगे, क्योंकि हमारा एक हफ्ते में सिर्फ एक क्लास होगा, संडे को 7 PM जैसा आज हो रहा है। तो एक हफ्ते आपको क्या करना है? अगले हफ्ते का इंतजार नहीं, आपको उस हफ्ते अपने आप से पढ़ाई करनी है। तो हम देखेंगे कि इस क्लास में ओवरऑल चैप्टर का आइडिया हम सारे श्लोक करने की कोशिश करेंगे, और आपको पता चलेगा कि इस अध्याय में क्या है, किस तरीके के थॉट जो है इसमें फ्लो हो रहे हैं, किस तरीके के कन्वर्सेशन फ्लो हो रहे हैं, मेन पॉइंट्स क्या हैं इस चैप्टर के। पर आपको फिर ड्यूटी रहेगी कि आप घर पे उस चैप्टर को पढ़ें और अनुवाद पढ़ें, तात्पर्य भी पढ़ें, जिससे अगली क्लास में हम चर्चा कर सकें। तो आज हम चैप्टर 1 का आधा करेंगे, क्योंकि आज ओरिएंटेशन भी है, और अगले दिन हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। ऐसे तो आज डे 0 है, पर फिर भी क्योंकि हो सकता है अगले हफ्ते त्योहार इत्यादि रहे, तो हम आज चैप्टर 1 का आधा करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगले क्लास में आप चैप्टर 1 पूरा पढ़ के आ सकते हैं, तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं, जिससे क्या रहेगा, जिससे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको सॉल्व भी करवा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो वन वे कन्वर्सेशन होगा, सिर्फ हम क्लास में अटेंड करेंगे पर हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो हम ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि 18 हफ्तों में हम 18 चैप्टर कर पाए। कुछ अध्याय बड़े होते हैं, जैसे चैप्टर 2 है, चैप्टर 18 है, तो उसमें हो सकता है हम 2 हफ्ते लगाएं। तो कुल मिला के 20 से 22 हफ्तों में हम इस लेवल 2 को कंप्लीट करेंगे, और इसमें सिर्फ भगवत गीता का अध्ययन ही होगा। तो इसमें हम कैसे सीख सकते हैं? सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी इसमें बहुत आवश्यक है। लेवल 1 में आपने देखा 18 दिन तक आपने श्रवण किया, अब आपको सेल्फ स्टडी भी करना है, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना है। क्लासेस में आप सुन सकते हैं ना, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और फिर इसमें क्विज भी होंगे। तो क्विज जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, आपको बड़े बड़े आंसर्स लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेंड करने। क्विज के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक आ जाया करेंगे, आप उससे क्विज अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई समस्या आती है तो आप वहाँ पे एडमिन से बात कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लास में भी बता सकते हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम एक संकल्प लेंगे, और इस सबको संकल्प लेना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। प्रज्ञा माता जी, आप चाहें तो एक बार सब डिवोटीज के बिहाफ में मैं बोलूँ और मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं। ओके माता जी? जी प्रभु जी। तो आप सब जितने डिवोटीज हैं, हम इस संकल्प को लेंगे लेवल 2 जो है शुरू करने से पहले। मैं हर रोज हरे कृष्ण महामंत्र की हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला करूंगा या करूंगी। एक माला करूंगा या करूंगी। मैं नियम से गीता क्लास अटेंड करूंगा या करूंगी। मैं नियम से गीता क्लास अटेंड करूंगा या करूंगी। मैं सक्रिय रूप से क्लास में चर्चा में भाग लूंगा। मैं सक्रिय रूप से क्लास में चर्चा में भाग लूंगा। मैं जितने भी नियम हैं उनका पालन करूंगा, मैं जितने भी नियम हैं उनका पालन करूंगा, जैसे कि जूम चैट बॉक्स के नियम या व्हाट्सएप के नियम। जैसे कि जूम चैट बॉक्स के नियम या व्हाट्सएप के नियम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका संकल्प के लिए। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही 4 सिंपल जो है रूल्स फॉलो करने, और इसका हमने संकल्प भी लिया है। ठीक है, एक माला करेंगे, गीता क्लास अटेंड करेंगे, डिस्कशंस में हम पार्ट लेंगे, और जो हमारे एथिक्स है ना, मैसेजिंग एथिक्स है, उसे फॉलो करेंगे, जिससे हम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें और हम दिखा सकें कि हाँ हमारा आचरण अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। ठीक है, ये जो कोर्स है ये पूरी तरीके से फ्री है, आपको पता है, लेवल 1 से लेकर लेवल 5 तक
और इसमें कोई भी पेमेंट, कोई भी फीस मंदिर आपसे नहीं चाहता। पर कोई भक्त जो है वो डोनेशन देना चाहते हैं तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक सही लिंक पे डोनेशन दें, क्योंकि जब कोई सक्सेस होता है ना, जब कोई कोर्स बहुत सक्सेसफुल होता है तो लोग जो है स्पैम इत्यादि करते हैं ना, जिन्हें पैसे चाहिए होते हैं वो मंदिर के नाम पे ठगी करते हैं, तो इनसे आप बच के रहें। तो इसीलिए हमने लिंक भी दिया है iskonbengaluru.com/donate now। तो आप वेबसाइट पर जब जाएंगे तो वहां पे आपको डोनेशन के ऑप्शन मिलेंगे, तो वहीं से जाके आप डोनेट करें। कोई भी एसएमएस या कोई भी इत्यादि के चक्कर में आप ना पड़े। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको डोनेट करना है तो अपने एडमिन से, अपने टीचर से या किसी से पहले कंफर्म करें, फिर ही डोनेशन दें। कहीं ऐसा ना हो कि डोनेशन गलत जगह चला जाए। ओके। क्विज, तो जैसा हमने बताया कि इसमें हर चैप्टर के लिए आपको क्विज मिलेगा और क्विज की लिंक आपको दी जाएगी। तो क्विज की लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एडमिन जो है वो पोस्ट करेंगे। इसमें कुछ आपको बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस है। आपने लेवल 1 में भी क्विज किया है तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप क्विज लिंक में जाएंगे, वहां पे लॉग इन टू एनरोल करेंगे। ठीक है, अगर आप वहां पे रजिस्टर्ड अभी तक नहीं है तो आप न्यू यूजर में रजिस्टर करें और अपना पासवर्ड देके उसे सेटअप करें। फिर उसके बाद लॉगिन में जाएं, अपना क्रेडेंशियल सेट करें, अपना नाम और पासवर्ड, और डिजायर्ड कोर्स जो है हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तमिल, तेलुगु लेवल 1, लेवल 2 इत्यादि जो है उसे सिलेक्ट करें। फिर वहां पे आप माई अकाउंट में जाके कोर्स सिलेक्ट करें और क्विज अटेम्प्ट करें। ठीक है, और चैप्टर वाइज ही जाएं जैसे जैसे आपने चैप्टर किए। तो ये सब सेम स्टेप्स हैं जो आपने लेवल 1 में भी किए हैं, इसमें अलग से कुछ भी नहीं है। तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपके एडमिन आपको जरूर हेल्प करेंगे। पर यहाँ पे क्विज करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पे आप क्विज करेंगे तभी आप लेवल 3 में भी जा पाएंगे और आपकी समझ और ज्यादा मजबूत होगी। अगर आप क्विज नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है आप क्लासेस तो अटेंड कर रहे हो पर आपको बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसमें यहाँ पे मंदिर का संपर्क दिया हुआ है, कैसा मंदिर में संपर्क कर सकते हैं, है ना। मंदिर जो है वो मंगलुरु में है। और यहाँ पे अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए मंदिर के बारे में तो iskonantur@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। डायरेक्ट मोबाइल पे भी आप मिला सकते हैं, है ना। ये पीपीटी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी तो इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। हरे कृष्णा। इसमें अगर आपके कोई सवाल है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। हरे कृष्णा। डॉक्टर सुशील प्रभु जी। राकेश प्रभु जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी ये 7 अभी सीएम वाली क्लास अभी ज्वाइन करी है हमने, अभी पता चला तो ये ग्रुप में ऐड करवा दीजिए, हमें ग्रुप में ऐड नहीं हम, हमें ओके इंफॉर्मेशन अभी इससे मिली है, मतलब जी प्रभु जी, आप जो है ना वो लेवल 2 में रजिस्टर करिए। रजिस्टर करेंगे तो आप अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे 7 PM सिलेक्ट करके। ठीक है प्रभु जी। भक्ति सदाचार, प्री भक्ति सदाचार सिलेक्ट करिए तो आप ऐड हो जाएंगे अपने। उसका लिंक वो कहाँ मिलेगा प्रभु जी? लिंक भेजती हूँ मैं चैट बॉक्स में, लिंक अभी हम भेज देते हैं प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। प्रभु जी ये एक सवाल और था प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा आप जोर से बोले। एक सवाल और था प्रभु जी। जी प्रभु जी जैसे कि इसमें बताया गया कि हमें कि प्याज और लहसुन नहीं खाना है हमें, जी तो जैसे ये बताते हैं इसमें कि ये जो राक्षस थे दो, उनके खून से बने हुए हैं, इस कारण से हमें नहीं खाना है। जी जी जी। तो प्रभु जी तो अभी लेवल 2 के लिए ये कोई रिक्वायरमेंट हमने नहीं बताई है। लेवल 2 में हमने 4 ही चीज का संकल्प लिया है। हम क्लास करेंगे, हम एक्टिवली पार्ट लेंगे, हम अपने मैसेजिंग एथिक्स फॉलो करेंगे और एक माला करेंगे, तो अभी आप प्याज लहसुन कंटिन्यू कर सकते हैं। वो अगले लेवल से जो है वो नियम आते हैं प्रभु जी। ठीक जी, पर अगर आपकी इच्छा है, स्व इच्छा है, आप छोड़ना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर इस लेवल के लिए ये नियम नहीं है अभी। ओके प्रभु जी। जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी प्रभु जी। जी गुरु जी, मैंने जब उसको रजिस्टर किया था ना तो उसमें हमारी एज वाला थोड़ा जो कॉलम था ना वो यूथ में आ गया। मेरी एज 25 से ऊपर है, तो वो सही हो जाएगा क्या? प्रभु जी आप दोबारा रजिस्टर कर लीजिए, सही एज डाल के। अच्छा जी अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैंने लेवल 2 तो कर लिया है। जी हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने पहले पढ़ा ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको थोड़ा डिटेल में मेरे को मीनिंग बताइएगा। जी 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 प्रभु जी, हम आपके ये प्रश्न जो है ना ये हम लास्ट में लेंगे। अगर आपको ओरिएंटेशन से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछिए प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, वो कुछ भी नहीं है। जी जी जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।
हिमानी कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना था, मैंने पहले लेवल 2 है ना लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, बट किसी वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाया था। जी बट उस टाइम नामनिष्ठ प्रभुदास जी ले रहे थे, तो उन्होंने तो गीता के अलावा और भी 3 किताबें करने की बात कही थी। जी जी तो जी अभी आपने बोला कि केवल गीता ही कवर होगी, तो उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन जी। चाहिए अभी था। रिस्ट्रक्चर हुआ है माता जी कोर्स। पहले लेवल 2 में 4 किताबें थी, अभी लेवल 2 में सिर्फ भगवत गीता है। लेवल 3 से फिर बाकी किताबें आती है माता जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी जी। जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी। शिल्पी माता जी पूछ रहे हैं कि लेवल 2 का माता जी ने लिंक क्यों दिया है। जिसका रजिस्टर नहीं हुआ है, जो व्हाट्सएप में नहीं है, इसलिए माता जी ये लिंक है, आप इससे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो अब हम करेंगे गीता महात्म्य में। कोई भी कोर्स शुरू करने से पहले, कोई भी किताब पढ़ने से पहले अच्छा है कि हम उसके बारे में जानें कि वो किताब कितनी इंपॉर्टेंट है ना। जब हम कोई किताब पढ़ना शुरू करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि उसके बारे में किसने क्या कहा है ना, और किसने क्या तारीफें करी। फिर उस बुक के प्रति हमारी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो हमें उसका महात्म्य में जरूर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं, जो फाउंडर आचार्य हैं इस्कॉन के, उनकी शिक्षा पे ये आधारित है। और जो किताब हम पढ़ेंगे उसका नाम है भगवत गीता एज इट इज। एज इट इज क्यों? क्योंकि ये यथारूप है, यानी जैसा कहा वैसा ही प्रस्तुत किया गया। तो इसमें अपने मनोधर्म के हिसाब से किसी ने कुछ भी ऐड नहीं किया। तो ये जो है गुरु शिष्य परंपरा से आई हुई शिक्षा है, और गुरु शिष्य परंपरा से ज्यों की त्यों शिक्षा हमें प्रदान की जाती है। इसमें अपने मनोधर्म के हिसाब से कुछ भी नहीं दिया जाता। तो प्रभुपाद जी के बारे में हम सब जानते हैं। हम जब देखते हैं ना कि फॉरेन के लोग हैं, फॉरेन डिवोटीज हैं, उछल उछल के हरे कृष्ण महामंत्र पे नाच रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि अरे वाह, ये तो हमारे भगवान के संकीर्तन पे नाच रहे हैं। पर हम ये नहीं जान पाते कि ऐसा क्यों संभव हुआ। ऐसा संभव हुआ प्रभुपाद जी के कारण, क्योंकि प्रभुपाद जी थे जो अमेरिका गए थे 1965 में, जब उनकी उम्र 70 साल की थी। और तब वहां जाके उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी और सारे हिप्पियों को उन्होंने हैप्पी कर दिया, उन्होंने उन्हें भक्त बना दिया। तो अगले 12 सालों में उन्होंने ऐसा किया है ना, जो उन्होंने पहले 70 साल में नहीं किया। अगले 12 सालों में उन्होंने 60 किताबें लिखी, और पहले 70 सालों में उन्होंने सिर्फ 3 किताबें लिखी थी। अगले 12 सालों में उन्होंने 4000 से भी ज्यादा शिष्य बनाए, और पहले 70 साल में सिर्फ एक ही शिष्य बनाया था। अगले 12 सालों में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना करी पूरे दुनिया भर में। अब सोच के देखिए, 108 मंदिर की स्थापना करी पूरे दुनिया भर में सिर्फ 12 सालों में, और उसके पहले एक भी नहीं। और अगले 12 सालों में उन्होंने कितनी बार पूरे विश्व का चक्कर लगाया, जबकि उसके पहले वो जो है फॉरेन कंट्री में उन्होंने कदम भी नहीं रखा था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं किस तरीके से प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो विश्व भर में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया। और उसी शिक्षा को अभी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य लिखे हैं, और किस तरीके से उनके तात्पर्य को पढ़ के हम भगवत गीता को अच्छी तरह समझ सकते हैं और कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तो गीता के रहस्यवाद की यात्रा में आपका स्वागत है। तो हम पहले महात्म्य में पढ़ेंगे श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पादमवाप्नोति भय शोकादिवर्जिता। भगवद गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ वेद जो है वही शास्त्र है। नहीं, भगवद गीता भी शास्त्र है ना। और ये दिव्य शास्त्र है, शास्त्रों का निचोड़ है। तो जैसे जितनी भी चिंताएं और जितना भी डर हमारे अंदर होता है ना, इसमें क्या लिखा है, समस्त भय और चिंताओं से ये हमें मुक्त कर देता है। ऑल फियर्स एंड ऑल एंजाइटीज। ठीक है, जैसे कि एक पुत्र होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसका क्या भय होता है? उसका भय होता है कि पता नहीं मुझे खेलने जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। एक नौजवान का क्या भय होता है कि न जाने वो अपने जीवन में अच्छी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा। फिर उसके ऊपर जो फैमिली लाइफ में होता है, गृहस्थ में होता है, उसकी क्या चिंता होती है कि न जाने मैं अपने परिवार का ख्याल रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। जो बूढ़ा मनुष्य होता है उसे क्या चिंता होती है, पता नहीं मेरा शरीर मेरा साथ देगा कि नहीं देगा।
तो सब लोग चिंताओं में रहते हैं, सब लोग जो है एंजाइटी में रहते हैं। पर भगवत गीता के पठन से जो आदि शंकराचार्य बताते हैं क्या, कि इसके पठन से हमारी सारी चिंताएं और सारा भय दूर हो जाता है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, असल में हमारी जिंदगी के सिर्फ यही 4 प्रॉब्लम्स हैं। तो भगवत गीता से हमें यह भी पता चलेगा कि ये जो 4 समस्या हैं यही हमारी असली समस्याएं हैं, है ना। हमारे पास पैसे कम हैं, पैसे ज्यादा हैं, उसने ज्यादा पढ़ाई करी, मैंने कम पढ़ाई करी, उसकी नौकरी अच्छी, मेरी नौकरी खराब, ये सब हमारी वास्तविक समस्याएं नहीं है। हमारी वास्तविक समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, तो जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे तब हम सारी चीजों से जो है बहुत ही ज्यादा भय से हम मुक्त हो जाएंगे और हम सारी चीजों को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। आगे क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य जी, गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परश्च च नैव शान्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यानी अगर हम निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ लिए, नहीं, निष्ठा होनी चाहिए और गंभीरता होनी चाहिए, तो क्या होता है, आने वाले जीवन में तो हमें इसका लाभ होता ही है। हमारे जितने पुराने दुष्कर्म हैं उसके प्रभाव से भी हम छूट जाते हैं। तो हमें पता है, हमने लेवल 1 किया है कि पाप और पुण्य हम दोनों से बंधते हैं, है ना, हम उसमें फंसते जाते हैं, है ना, और ज्यादा गहराई में हम फंसते जाते हैं। पर अगर इस प्रक्रिया को हमें खत्म करना है तो हमें क्या है, भगवान बार बार कहते हैं क्या, मेरी शरणागति लो। तो हमें भगवान की शरणागति कैसी लेनी है वो भी हम भगवत गीता में सीखेंगे। आगे क्या कहते हैं शंकराचार्य जी, गीतासु गीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तरे है या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो शंकराचार्य जी ने सब वेद पढ़े हैं और क्या हमें एडवाइस कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ो। तो हमारे पास सारे वेदों को पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है ना, और ना ही हमारे पास ज्ञान है। हम बहुत ज्यादा अल्प बुद्धि वाले हैं ना। हमने देखा श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि कलयुग के जो लोग होंगे वो अल्प बुद्धि वाले होंगे, झगड़ालू होंगे, है ना, हमेशा चिंतित रहेंगे। तो हम जो है सारे वेदों को नहीं पढ़ सकते, ना ही हमें संस्कृत आती है ना। हम 4 वेद, 108 उपनिषद, 18 पुराण कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमें शंकराचार्य जी ने क्या बताया, हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि भगवत गीता के 700 श्लोक और भागवतम के 18,000 श्लोक, अगर हम इसे ठीक से पढ़ लेते हैं तो हम जो है कहीं ना कहीं भगवत धाम को जाने के योग्य बन सकते हैं। हमें बाकी शास्त्रों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को धू रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर जो है आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे तुलना करी है। उन्होंने बताया कि जो वेद हमारे हैं, जो उपनिषद है, वो गाय की तरह है और भगवत गीता वो दूध है ना, जो गाय से धुआ जा रहा है। और बछड़ा कौन है, बछड़ा है अर्जुन, क्योंकि बछड़े के माध्यम से ही दूध निकाला जाता है। और वो दूध किसको मिल रहा है, दूध सबको मिल रहा है। बछड़े को तो मिल ही रहा है पर सबको मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे तुलना करी गई है कि हमारे वेद जो है वो गाय है और उस गाय से जो है भगवान दूध दू रहे हैं, जो है भगवत गीता। और वो बछड़ा जिसके माध्यम से ये दूध दुआ जा रहा है वो है अर्जुन। और ये दूध किसके लिए, ये सबके लिए। जो भगवत गीता का पठन करेगा वो ये दूध सबके लिए है, ना सिर्फ बछड़े के लिए। ठीक है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक प्रीति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवी की पुत्र श्री कृष्ण,
एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो आजकल का युग क्या है, वन है ना, सबको एक चीज पसंद है। तो इसीलिए हिंदुत्व में बोलते हैं अरे आपके तो इतने सारे देवी देवताएं हैं, तो सबको एक चीज चाहिए, एक शास्त्र चाहिए, एक ईश्वर चाहिए। तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि एक ही मंत्र हो, एक ही प्रार्थना हो, एक ही कीर्तन हो। क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कार्य सिर्फ एक ही हो, भगवान की सेवा। ठीक है, तो हमने अभी देखा किस तरीके से भगवत गीता का महात्म्य, और हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम भगवत गीता का अध्ययन करें। ठीक है, तो अब हम जो है चैप्टर शुरू कर सकते हैं। ओके, तो भगवत गीता के पहले अध्याय में आपका फिर से स्वागत है। तो इस अध्याय का क्या नाम है, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र पर सेनाओं का निरीक्षण। तो इस अध्याय को हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए, और अगर हो सके तो आप इसके नोट्स भी निकाल सकते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग जो है वो अपलोड हो रही है, ऑलरेडी लाइव है। तो इसमें 1 से 11वां श्लोक जो है उसमें हम देखेंगे कि युद्ध की किस तरीके से तैयारी होती है। फिर 12वें से 20वें श्लोक में हम देखेंगे कि पांडवों की विजय का संकेत हमें पहले से ही मिलते हैं। तो यानी युद्ध हुए उससे पहले ही हमें पांडवों के विजय के संकेत मिलते हैं। 21वें से 27वें श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन सेना को देखते हैं, सेना का निरीक्षण करते हैं। और 28वें से 46वें श्लोक में हम देखेंगे कि अर्जुन के युद्ध ना करने के कारण। तो अर्जुन जो है जब सेना का निरीक्षण करने निकलते हैं, तब जो है वो क्या बताते हैं कृष्ण को कि मुझे अब युद्ध नहीं करना। तो युद्ध नहीं करने के वो बहुत सारे कारण देते हैं, तो वो हम 28वें से 46वें श्लोक तक देखेंगे। तो कुल मिला के हम पहले अध्याय को 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला, युद्ध की तैयारी। दूसरा, पांडवों के विजय के संकेत। तीसरा, अर्जुन सेना को जो देखते हैं उसका निरीक्षण करते हैं। और चौथा, अर्जुन जो है युद्ध ना करने के कारण देते हैं। तो अध्याय का नाम है निरीक्षण। निरीक्षण यानी देखना। तो हम देखेंगे कि सेना एक ही है ना, वही सेना है, कौरवों की वही सेना है, पांडवों की भी वही सेना है, पर सारे लोगों के देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग है। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र का क्या दृष्टिकोण है जब वो सेनाओं को देखता है, दुर्योधन का क्या दृष्टिकोण है, अर्जुन का क्या दृष्टिकोण है, और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण का क्या दृष्टिकोण है। तो भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण जो है वो हम दूसरे अध्याय में देखेंगे। तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से सारे लोग जो हैं वो इन सेनाओं को जो है शारीरिक स्तर पे देख रहे हैं, बॉडीली प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, पर भगवान श्री कृष्ण इसको किस लेवल पे देखते हैं, आत्मा के स्तर पे देखते हैं। तो हमने देखा अध्याय 2 में, आपने पढ़ा भी है लेवल 1 में, कि भगवान को जब अर्जुन बोलते हैं कि मुझे इस कारण से नहीं लड़ना, तो भगवान उन्हें समझाते हैं कि तुम जो है इन्हें शारीरिक स्तर पे देख रहे हो, इन्हें तुम्हें आत्मा के स्तर पे देखने की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर जो है वो जन्मता है और मरता है, परंतु आत्मा का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता। तो भगवान क्या कहते हैं, ना जायते म्रियते व कदाचि, आत्मा ना कभी जन्मती है ना मरती है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मेरी किताबों में कृष्ण भावनामृत के दर्शन को पूरी तरीके से समझाया गया है। अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आता, तो आपको बस बार बार पढ़ना होगा। रोजाना पढ़ने से ज्ञान आपके सामने प्रकाशित होगा, और इस प्रक्रिया से आपका आध्यात्मिक जीवन विकसित होगा। तो हमने ये ऑलरेडी देखा कि किस तरीके से हमें अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें बार बार पढ़ना चाहिए। और लेवल 2, क्योंकि अब आप एक लेवल ऊपर हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप बुक जरूर पढ़ें। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप हार्ड कॉपी किताब अपने पास रखें, उससे पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। सॉफ्ट कॉपी से आप मार्किंग नहीं कर सकते हैं ना, आप उसमें वहां पे कुछ नोट्स नहीं बना सकते, पर अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो आप उसमें नोट्स बना सकते हैं, उसमें मार्किंग भी कर सकते हैं। तो अच्छा है कि अगर आप हार्ड कॉपी से पढ़ें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमारे पास समय रहेगा है ना, इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते के बीच में, तो आप उसके बीच में ऑर्डर भी कर सकते हैं। माता जी लिंक भी डाल देंगे जिससे आप अपनी किताब मंगा सकते हैं। तो कृष्ण द्वारा भगवत गीता बोलने तक की घटनाओं की श्रृंखला। तो कौरवों ने पांडव भाइयों को कैसे मारने की कोशिश करी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि भगवत गीता क्यों कही गई। तो जो युद्ध है, युद्ध में तो सारे लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं ना, सब चाहते हैं हम एक दूसरे को मारे, दोनों तरफ चाहता है कि मैं उसको मार दूं, दूसरा तरफ चाहता है कि मैं इस तरफ को मार दूं।
तो यहाँ पे कौरव जो है वो पांडवों को क्यों मारना चाहते थे? कोई जवाब देना चाहता है? अपना हैंड रेज करिए। कौरव पांडवों को क्यों मारना चाहते थे? जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी। क्योंकि कौरवों ने पांडवों के साथ काफी अधर्म किया था। द्रौपदी के साथ भी उन्होंने अधर्म किया था, भीम को जहर दिया था, उनको मरवाने की कोशिश भी की थी, शस्त्रों से हमला भी करवाया था, और वो पूरा राज्य हड़पना चाहते थे गलत वे से, मतलब धोखे से बेसिकली। क्योंकि वो जो आपको पता ही, सबको पता है, आई थिंक सभी प्रभु जी माता जी को पता ही है कि जो उनके फादर थे, दुर्योधन के फादर, उनके बड़े ब्रदर जब डेथ से मर गए थे, तो पहले तो वो राजा बनाया नहीं गया उनको, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे। तो उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया। तो उस टाइम दुर्योधन के जो फादर थे धृतराष्ट्र, वो बहुत, मतलब अंदर से उनको बड़ी गुस्सा था इस चीज का कि वो क्यों बन गया। लेकिन जब पांडवों के फादर की डेथ हो गई, मतलब जो थे उनके हो गए, उनके ब्रदर की, बड़े छोटे भाई की डेथ हो गई, तो उनको राजा की गद्दी पे बैठना पड़ा। लेकिन अब दुर्योधन को ये था कि भी मुझे राजा बनना है और मुझे ही आगे राज्य लेना है, तो इसलिए वो चाहता था कि भी हम लोग युद्ध करें। और दूसरा एक ये भी था कि गीता, आई थिंक यही है, मतलब मेन। जी जी जी, हाँ धन्यवाद जी, माता जी। तो माता जी ने हाँ बताया जी, कि किस तरीके से थैंक यू, जो है, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने बताया कि किस तरीके से पांडु को राजा बनाया गया, और इस कारण धृतराष्ट्र को हमेशा उनसे द्वेष था, और पांडु के मरने के बाद अब उनके पुत्र जो है वो राजा बनना चाहते थे। पर ऐसा क्यों हुआ ये हम सुनेंगे, अगर किसी को पता है कि क्यों पांडु के मरने के बाद दुर्योधन राजा नहीं बना। हरे कृष्णा उमा माता जी। क्योंकि बड़े भाई को ही राज्याभिषेक किया जाता था, बड़े भाई को राजा बनाया जाता था, और युधिष्ठिर बड़े थे, जी इसलिए। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद उमा माता जी। हम एक और हैंड लेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे। रजनी माता जी, हरे कृष्णा। दुर्योधन को सदा यही रहता था, शुरू से बचपन से ही वो जेलिसी कर रहा था उनसे ना, क्योंकि वो जो उसको डर था भी युधिष्ठिर जो है यही राजा बनेगा। लेकिन वो शुरू से उनके यहाँ यही रहा, मतलब वो कोशिश करते रहे भी इनको किसी तरह मारा जाए, जैसे लक्ष्य ग्रह का वो हुआ। मतलब उन्होंने शुरू से जैसे भीम को मारने की कोशिश की, तो वो चाहते थे भी इनको मार ही दें, भी कोई झंझट ही नहीं रहेगा, तो मैं ही राजा बनूं। जी 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 जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से दुर्योधन जो है वो हमेशा से उनसे ईर्ष्या करता था, पर ऐसा क्यों था? तो हमने देखा कि धृतराष्ट्र जो थे वो जन्म से अंधे थे, हम जानते हैं, तो इसीलिए पांडु को राजा बनाया गया। पर बाद में क्या हुआ? बाद में ये था कि जिसका पुत्र बड़ा होगा वो राजा बनेगा। तो अब क्या हुआ? पांडु के मरने के बाद गंधारी और कुंती, है ना, दोनों ही गर्भवती थी, तो इसमें से जो पहले पुत्र को जन्म देंगी उसका पुत्र जो है वो राजा बनेगा। पर हुआ क्या? हुआ यूं कि जो कुंती है उन्होंने पहले जो है जन्म दिया पुत्र को, तो गंधारी इतना ज्यादा ईर्ष्या में आ गई कि उन्होंने अपने गर्भ पे ही प्रहार करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि शुरू से ही जो है गंधारी कुंती से ईर्ष्या करने लगी। ठीक है, अब जो उनके पुत्र, क्योंकि कुंती को पुत्र पहले हो गए, तो अब उन्हें और ज्यादा ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने अपने गर्भ पे प्रहार करना शुरू कर दिया। उससे क्या हुआ? उससे उनका गर्भपात हो गया। पर हम आगे, इसमें बहुत लंबी कहानी है, पर क्या होता है, व्यास देव की कृपा से गर्भपात के बावजूद उन्हें 100 पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो 100 पुत्र जन्म लिए गंधारी के गर्भ से, वो किस भाव में उनका जन्म हुआ? उनका जन्म ही हुआ ईर्ष्या भाव में, है ना, क्योंकि माता जो थी वो हमेशा से ईर्ष्या कर रही थी कि क्यों कुंती के पुत्र पहले हो गए, तो माता के भाव वैसे ही थे, इसीलिए जो उनके 100 पुत्र हुए उनके भाव भी वैसे ही थे। तो बाद में हम देखते हैं कि किस तरीके से पांडवों के साथ गलत हुआ। उन्हें 12 वर्ष का वनवास दिया गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया गया, और क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि जब 13 साल के बाद वो लौटेंगे तो उन्हें उनका राज्य दोबारा मिल जाएगा। पर हुआ क्या? पर ऐसा नहीं हुआ। जब वो लौट के आए तो उन्हें मना कर दिया गया कि हम आपको आपका राज्य वापस नहीं देंगे। तो इसमें हम देखते हैं युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण शांति समझौते के लिए भी जाते हैं,
अब भगवान क्या कहते हैं कि ठीक है, तुम इन्हें इनका पूरा राज्य ना दो, पर कम से कम इन्हें 5 गांव तो दे दो। क्यों? क्योंकि ये क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म है शासन करना। तो 5 पांडव अपने अपने गांव को लेके उस पर शासन कर सकते हैं। तो दुर्योधन क्या कहता है? दुर्योधन कहता है कि मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि किस तरीके से बार बार समझाने के बावजूद भी जो असुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो नहीं मानते। महाभारत में भी हमने ऐसा ही देखा कि राम जी ने काफी बार समझाने की कोशिश करी रावण को, है ना, कैसे हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, है ना, खुद के भाइयों ने भी उन्हें समझाया, पर वो नहीं समझते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे कई बार हिंसा करनी पड़ती है। तो कई लोग कहते हैं भगवान तो स्वयं मौजूद थे, तो क्यों युद्ध हुआ? तो महाभारत का युद्ध क्यों? तो कई बार हिंसा जरूरी हो जाती है, क्योंकि बार बार समझाने के बावजूद भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग नहीं मानते। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि भगवान पक्षपात करते हैं, क्योंकि भगवान हम देखेंगे, आपको याद भी होगा कि 9वें अध्याय में कहते हैं कि मैं सबके लिए समान हूं, है ना मित्र हूं ना दुश्मन हूं, पर जो मेरे भक्त हैं वो मुझे प्रिय है और मैं उनको प्रिय हूं। तो भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, पर अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आता है कि किस तरीके से महाभारत का जो है युद्ध हुआ और क्यों हुआ, क्या क्या घटनाएं थी जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ और क्यों भगवद गीता बोली गई। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले श्लोक को। धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो कई लोग कहते हैं कि ये जो पहला श्लोक है ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है ना, क्योंकि ये किसने कहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र ने कहा है। तो वो क्या करते हैं, वो श्लोक को छोड़ देते हैं और आगे श्लोक से पढ़ना शुरू करते हैं। और कई लोग तो क्या करते हैं, कई लोग पहले अध्याय को ही नहीं पढ़ते, वो दूसरे अध्याय से पढ़ना शुरू करते हैं। पर ये श्लोक बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? हम तब समझ सकते हैं जब हम आचार्यों की लिखी हुई तात्पर्य को पढ़ें। जब हम तात्पर्य पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि किस तरीके से ये श्लोक जो है उससे हमें धृतराष्ट्र की मानसिकता के बारे में पता चलता है। तो धृतराष्ट्र यहाँ पे क्या कहते हैं, मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय, है ना, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो यहाँ पे जो उनकी मानसिकता है, क्या अपना और पराया, मैं और मेरा। तो हम देखते हैं संसार में जितने झगड़े जितने फसाद होते हैं उसका क्या कारण होता है, उसका कारण मैं और मेरा ही होता है। तो ये जो श्लोक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें पता चलता है कि इस तरीके की मानसिकता अगर हम रखेंगे तो हम सिर्फ झगड़ा और फसाद में ही पड़ेंगे। तो जब तक हम इस तरीके की मानसिकता को छोड़ नहीं देते तब तक हम बिल्कुल भी खुश नहीं रह सकते। ठीक है, तो धृतराष्ट्र के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं थी। पहले ही श्लोक में, है ना, वो क्या कहता है, संजय को कहता है बहुत ज्यादा एंग्शियस है, बहुत ज्यादा चिंता रहित है, बहुत ज्यादा, है ना, एंजाइटी में, क्या हुआ, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो शांति बिल्कुल भी नहीं थी उनके मन में। तो किसी को शांति सूत्र याद है क्या? 5वें अध्याय के 29वें श्लोक को कोई बता सकता है शांति सूत्र क्या है? भगवान ने उसमें 3 सूत्र दिए हैं शांति के, किसी को याद है? सुमित प्रभु जी को याद है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। भोक्तानाम यक्तपसाम हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी आ रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी। भोक्ताराम यक्तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम लिक्षति। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ताराम यानी भगवान कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं और तपस्या है मैं उनका परम भोक्ता हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, जितने लोग और देवता हैं उनका मैं जो ईश्वर हूँ। और सूर्यदम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव हैं मैं उनका हितैषी हूँ। तो यहाँ पे क्या किया धृतराष्ट्र ने? पहला क्या है? पहला है भगवान कहते हैं मैं ही भोक्ता हूँ, पर धृतराष्ट्र क्या चाहता था? वो खुद को भोक्ता मानता था, वो सारे राज्य का भोग खुद करना चाहता था। तो उन्होंने पहले शांति सूत्र का जो है उल्लंघन किया। फिर क्या? खुद ही स्वामी बनना चाहता था। भगवान कहते हैं कि मैं स्वामी हूं, पर वो खुद स्वामी बनना चाहता था। और भगवान कहते हैं क्या? कि मैं सबका हितैषी हूं,
तो यानी जो मैं कर रहा हूं या करवा रहा हूं वो तुम्हारे हित में है। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो युद्ध करवा रहे हैं, वो सोचता है कि वो हितैषी नहीं है, वो शत्रु हैं। तो इस तरीके से जो दुर्योधन है और धृतराष्ट्र है, उन्होंने तीनों शांति सूत्रों का उल्लंघन किया। वो खुद भोग करना चाहते थे, खुद को स्वामी मानता था, और वो सोच रहे थे कि कृष्ण युद्ध करा रहे हैं क्योंकि वो शत्रु है, वो हमारे हितैषी नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, धर्म क्षेत्र। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया है, हम उसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तात्पर्य में अगर हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे धान के खेत में अनावश्यक पौधे निकाल दिए जाते हैं, कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अन्य जैसे अवांछित पौधों का सफाया हो जाएगा। तो यहाँ पे धर्म क्षेत्र बोला गया कुरुक्षेत्र को। क्षेत्र यानी होता है खेत, यानी भूमि। तो कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म की भूमि है। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जिस तरीके से जब धान है ना, यानी चावल की खेती होती है, तो क्या होता है, कचड़ा जो होता है उसको वहां से उखाड़ के फेंक दिया जाता है, क्योंकि वो चावल की खेती है, वो कचड़े की खेती नहीं है। तो कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, वहां पे धर्म फैलेगा। तो जहां पे धर्म फैलता है वहां पे अधर्म को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। जिस तरीके से जहां चावल उगाते हैं वहां पे कचड़े को निकाल के फेंक दिया जाता है। तो धृतराष्ट्र को इस बात का डर था। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसके पुत्र जो है वो अधर्म की तरफ हैं, तो कहीं उन्हें उखाड़ के फेंक ना दिया जाए। तो यहाँ पे हमें धृतराष्ट्र की मानसिकता पता चलती है कि किस तरीके से धर्म क्षेत्र के कारण वो व्याकुल था, उसे डर था कहीं धर्म क्षेत्र का प्रभाव उसके पुत्रों पर ना पड़े, और साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि जो भगवान जो है साक्षात उनके साथ हैं। तो यहाँ पे धर्म जो है फैलने वाला है। ठीक है, अगर धर्म जहां फैलेगा वहां पे अधर्म का नाश होगा। तो इसीलिए इसे कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि शील प्रभुपाद ने दुर्योधन की तुलना अवांछित पौधों से क्यों की है? कोई बताना चाहता है इसका आंसर, कि प्रभुपाद जी ने दुर्योधन की तुलना अवांछित पौधों से क्यों करी? तो अभी हमने इसको पढ़ा भी, कोई अगर इसमें गेस करना चाहता है इसका आंसर। गगनजीत माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि दुर्योधन बेसिकली वही है कि कुरुक्षेत्र की धरती पर एक अनवांछित पौधों की तरह है, और जो अर्जुन है और जो है पांडव है वो मेन है, जो मेन अन्न है वो। तो वो जैसे अन्न को निकालते हैं तो मेन अन्न निकाल लिया जाता है, तो फालतू का जो होता है घास फूस वो फेंक दिया जाता है, इसलिए दुर्योधन को ये चीज बोली गई है। जी 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 जी, तो वो अनवांछित है वो। जी धन्यवाद माता जी। माता जी ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया, क्योंकि वो अवांछित पौधे हैं, वहां पे धर्म फैलने वाला है, वहां पे अधर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। तो धर्म भूमि में सिर्फ धर्म ही फैलेगा, और दुर्योधन जो है वो अवांछित है क्योंकि वो अधर्म के साथ है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने दुर्योधन की तुलना अवांछित पौधे से किया। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं ना, जब हम पढ़ेंगे प्रभुपाद जी की किताब तो हमें तात्पर्य पढ़ने, अगर आपको इस तरीके की कोई एग्जाम्पल दिखता है तो उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रभुपाद जी ने तुलना करी। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे संजय क्या कहते हैं, संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो कौन गुरु है? तो दुर्योधन ने देखा कि पांडवों की व्यू रचना को देखा, उनके सैनिकों को देखा, तो वो किसके पास गए? अपने गुरु के पास, यानी द्रोणाचार्य के पास गए। तो द्रोणाचार्य के पास जाके क्या कहते हैं दुर्योधन, हम देखते हैं। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं द्रोणाचार्य को, कि आप जरा पांडवों की सेना को देखें जिसे किसने व्यवस्थित किया है? उनके शिष्य द्रुपद के पुत्र, यानी द्रुपद का जो पुत्र है धृष्टद्युम्न, उसका नाम है धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न ने जो है सेना की रचना करी है, और वो कौन है? वो उनका शिष्य है। तो यहाँ पे द्रुपद के पुत्र के नाम से दुर्योधन उसे संबोधित कर रहा है। वो डायरेक्ट भी कह सकता था कि आपके बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने इतनी कौशल से इसे व्यवस्थित किया है, पर धृष्टद्युम्न का नाम ना लेके वो कहता है आपके शिष्य द्रुपद के पुत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि दुर्योधन जो है वो बहुत ही ज्यादा कुशल कूटनीतिज्ञ है। तो यहाँ पे उसकी कूटनीति की जो है हमें संकेत मिलता है। कैसे?
क्योंकि जो कूटनीतिज्ञ होते हैं वो क्या करते हैं, वो सब तरीके से अपना काम सिद्ध करना चाहते हैं, है ना। वो सभी के पास जाते हैं, उन्हें भड़काना चाहते हैं, उनकी कमियां बता के उनको उत्तेजित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य को जब दुर्योधन ने बताया कि द्रुपद के पुत्र, तो उनकी किस कमी की ओर इंगित किया, तो हुआ क्या था आप इस चित्र में देख सकते हैं कि द्रुपद और द्रोणाचार्य जो थे वो गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे और गुरुकुल में वो बहुत ही अच्छे मित्र थे। दाहिने चित्र में आप देख सकते हैं। तो द्रोणाचार्य जो है वो बहुत ही ज्यादा द्रुपद की मदद किया करते थे। तो एक दिन द्रुपद खुश होकर कहता है कि जिस दिन मैं राजा बनूंगा उस दिन मैं तुम्हें अपने राज्य का 50% दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य ने उनको बोला भी कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम खुशी में कुछ प्रॉमिस कर बैठते हैं, कुछ वचन दे बैठते हैं, है ना। इसी तरीके से हम गुस्से में जो है कुछ कर बैठते हैं, कुछ जो प्रॉमिस ले बैठते हैं, तो ये दोनों जो है हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो हमें कभी भी बहुत ज्यादा खुशी में और बहुत ज्यादा गुस्से में कोई भी वचन नहीं देना चाहिए या कोई भी संकल्प नहीं लेना चाहिए। तो होता क्या आगे, द्रुपद जब राजा बनता है तो बहुत ही शक्तिशाली, है ना, और बहुत ही जो है वेल्दी जो उसका जो एम्पायर रहता है, ठीक है। तो जब वो राजा बनता है तो एक दिन उसके पास जो है द्रोणाचार्य पहुंच जाते हैं और द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि आप अपना वचन को याद करें, आपने कहा था कि आप अपने राज्य का 50% मुझे देंगे। और द्रुपद जो है आप देख सकते हैं पहले चित्र में बाईं ओर सबसे ऊपर, द्रुपद उन्हें पहचानने से भी मना कर देता है और यही नहीं, उन्हें लज्जित करके निकाल देता है। तो द्रोणाचार्य जो है उनको इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो राज्य के पीछे उनका लालच था, नहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने वचन तोड़ा और उन्होंने उन्हें लज्जित करके निकाल दिया। तो अब क्या है, अब वो उन्हें सबक सिखाना चाहते थे जिससे कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। तो वो पांडवों को जो है वो अस्त्र विद्या सिखाते हैं और पांडवों की मदद से उनपे अटैक भी करते हैं, आक्रमण भी करते हैं। और आप दूसरे चित्र में देख सकते हैं द्रुपद को बंदी भी बना लिया जाता है, पर क्योंकि द्रोणाचार्य जो है उन्हें लालच नहीं है साम्राज्य का, तो वो द्रुपद को बताते हैं कि अभी तुम्हें मैंने बंदी बना लिया है, मैं तुम्हारा राज्य भी ले सकता हूँ, तुम्हें मार भी सकता हूँ, पर मैं ये सब नहीं करूंगा। क्यों? मैंने ये सब किया जिससे कि तुम्हारा घमंड टूट सके। तो फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक ब्राह्मण के उदार चरित्र का, उदार प्रकृति का हमें यहाँ पे दर्शन होता है कि किस तरीके से द्रोणाचार्य ने अपनी उदारता दिखाई। पर फिर क्या होता है, द्रुपद को इस बात का बदला लेना होता है, तो वो बहुत बड़ी तपस्या करता है, आप देख सकते हैं नीचे चित्र में। और उस तपस्या से, उस यज्ञ से उसे एक पुत्र और पुत्री की प्राप्ति होती है। तो वो जो पुत्र है उसका नाम रहता है धृष्टद्युम्न, और ये धृष्टद्युम्न पुत्र के द्वारा ही वो द्रोणाचार्य को मारने का संकल्प लेता है। तो द्रोणाचार्य को इस बात की खबर रहती है कि जो यज्ञ से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम है धृष्टद्युम्न, वो ही उन्हें भविष्य में मारेगा। पर फिर भी क्या होता है, फिर भी द्रोणाचार्य जो है आप दाहिने चित्र में देख सकते हैं, वो धृष्टद्युम्न को अपने गुरुकुल में शिक्षा देते हैं। तो ये जानते हुए भी कि ये द्रुपद का पुत्र है, इसका नाम धृष्टद्युम्न है, ये यज्ञ से उत्पन्न हुआ है और इसे मेरी मृत्यु के लिए ही उत्पन्न किया गया, उसके बावजूद वो उसे शिक्षा देते हैं। तो इससे हमें ब्राह्मणों की उदार प्रकृति का भी पता चलता है। तो प्रभुपाद जी इसके लिए क्या बताते हैं, द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद महाराज को उनका पुत्र मिल गया है, भविष्य में वह मुझे मार डालेगा। फिर भी जब उन्हें सैन्य कला सीखने के लिए उनका शिष्य बनने की पेशकश की गई तो उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, इसका मतलब है कि ब्राह्मण इतने उदार थे, जब वह मेरे शिष्य के रूप में आ रहे हैं कोई बात नहीं, वह भविष्य में मुझे मार डालेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसे शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्राह्मण का जो ब्राह्मण का चरित्र होता है, जो ब्राह्मण की जो उदार प्रकृति होती है वो किस तरीके से होती है। ठीक है, तो अब हम आगे क्या देखेंगे कि आगे हम देखेंगे कि दुर्योधन की कूटनीति के किस तरीके से हमें उदाहरण मिलते हैं। तो इसके लिए हम एक जो पहले अध्याय के 4 से 11वें श्लोक का पठन करेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समायुधि युद्धानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युद्धान विराट तथा द्रुपद। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को क्या बता रहा है कि देखिए सामने वाली की जो सेना है उसमें कितने बड़े बड़े योद्धा हैं, कितने महान योद्धा हैं। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है
वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो अपने सेना का, अपने सेनापति का जो है सिंपैथी ग्रहण कर सके। क्यों? क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि सामने वाली सेना जो है इतनी ज्यादा जो है शक्तिशाली है, और बाकी लोग जो है वो क्या करेंगे, वो कमजोर पक्ष का साथ देने की कोशिश करेंगे। तो वो उनकी सिंपैथी गेन करना चाहता है। फिर क्या कहता है आगे, दिष्ट केतुश्च कीताना काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सेवश्च नरपुंगवा। इसके साथ ही दिष्ट केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्युश्च विक्रांता उत्मोजश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युद्धामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट बना सकते हैं, थोड़ा समय निकाल के दोनों तरफ के जो जो योद्धा हैं उनका नाम लिख सकते हैं, और अगर उनके बारे में तात्पर्य में पढ़ के थोड़ी थोड़ी उनके बारे में जानकारी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है दुर्योधन अभी पांडवों की सेना के सारे महारथियों के बारे में बता रहे हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध दुयोत्तमा नायकमं सैन्यस्य संज्ञातान् ब्रवीमते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने के विशेष रूप से निपुण हैं। अभी उसको क्या लगता है दुर्योधन को कि मैंने तो बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है पांडवों की, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सेना डर जाए। तो अब देखिए किस तरीके से उसकी कूटनीति हमारे सामने आ रही है। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब वो धीरे धीरे अपनी सेना के बारे में बोलना शुरू करता है। तो इसलिए वो द्रोणाचार्य को कहता है कि अब मैं आपको अपनी सेना के बारे में बताऊंगा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जया अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो वो बताता है कि साक्षात आप हैं, है ना। अब देखिए किस तरीके से वो पहले तो अपने गुरु को कहता है कि आपकी गलती के कारण, यानी आपने शिक्षा दी धृष्टद्युम्न को, तो देखिए सामने वाले की सेना कितनी पावरफुल है। अब क्या बोलते हैं, नहीं देखिए आप हैं मेरी सेना में, आप कितने ज्यादा, आप सदैव विजयी रहे हैं। और फिर दूसरों का नाम गिनाते हैं जैसे भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य इत्यादि। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो दुर्योधन है उसकी कूटनीति के बारे में पता चलता है। अन्य च बहवाशूरा मदर्ते त्वक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे सैनिकों की भी तारीफ करता है। तो बड़े बड़े योद्धा की तारीफ करने के बाद दुर्योधन छोटे छोटे सैनिकों की भी तारीफ करता है। तो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, त्वक्त जीवितः। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं त्वक्त जीविता का अर्थ होता है जीवन देने वाले। तो कहीं ना कहीं उसे पता था कि युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है ना, क्योंकि जो जीतता है वो ये नहीं कहता कि मेरे सारे सैनिक मारे जाएंगे, त्वक्त जीविता। तो कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में था कि ये सारे जो छोटे छोटे सैनिक हैं ये मेरे लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर देंगे। तो परिणाम जो है वो सही नहीं होने वाला था, ये कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में ये बात थी। अपर्याप्तम तदास्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदिमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि किस तरीके से दुर्योधन भीम से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता था, है ना। क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो गदा चलाने में निपुण थे। तो भीम को उसने जहर दे के मारने की कोशिश भी करी थी। तो हम देखते ही हैं कि जब कोई भी एक ही कार्य क्षेत्र में होता है तो आपस में बहुत ज्यादा जलन करता है ना। जैसे कोई दो क्रिकेटर हैं तो आपस में एक दूसरे से जलन करते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं। अगर ऑफिस में दो कलीग्स हैं ना तो हम देखते हैं कि आपस में जलन करते हैं। तो एक ही अगर कोई कार्य क्षेत्र में कार्य करता है तो आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। तो यहाँ पे वो भीम की कमी बता रहा है। क्या बता रहा है कि भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो वो कह रहे हैं यानी भीम जो है वो नया योद्धा है, अभी वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अयनेषु सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता
भीष्मम एवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। ठीक है, तो उसको क्या लगता है कि मुझको बाकी सैनिकों को भी अभी खुश करना चाहिए, तो वो कहता है कि आप सभी जो है बहुत ही ज्यादा आप काबिल हैं, आपको क्या करना है, आपको अपनी अपनी जगह पर खड़े रह के भीष्म पितामह जो है उनकी सहायता करनी है। ठीक है, तो आगे फिर क्या कहता है, तब कुरुवंश के व्योवृत्त परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो 12वां से 20वां श्लोक शुरू होता है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से दुर्योधन जो है वो अपनी कूटनीति का प्रदर्शन करता है, किस तरीके से वो सामने वाली यानी पांडवों की सेना की तारीफ करता है, फिर यानी भड़काता है, फिर देखता है कि अरे कहीं मेरे सैनिक जो हैं वो डिमोटिवेट ना हो जाएं, तो उन्हें भी वो धीरे धीरे मोटिवेट करता है। तो ये उसकी कूटनीति का जो है लक्षण है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आते हैं कि आप दुर्योधन की कूटनीति के बारे में बताएं, तो आप इन श्लोकों को देख सकते हैं। अब क्या है, अब 12वें से 20वें श्लोक में हमें पांडवों की विजय के संकेत दिखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो भक्त होते हैं वो हमेशा भगवान को चुनते हैं, पर जो असुर होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान की शक्तियों को चुनते हैं। तो उन्हें शक्ति चाहिए, शक्तिमान नहीं चाहिए, पर भक्त को शक्तिमान चाहिए, उन्हें शक्तियों से कोई भी लेना देना नहीं होता। तो हमने देखा था किस तरीके से अर्जुन ने जो है वो भगवान को चुना था। जैसे रावण ने क्या किया, रावण सीता को चाहता था, राम को नहीं चाहता था, शक्ति को, है ना, तो सीता को चाहता था पर राम को नहीं चाहता था, शक्तिमान को नहीं चाहता था। तो सारे असुर ऐसा ही होते हैं, इसीलिए उनका एक ना एक दिन पतन हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं 9वें अध्याय में, भगवान कहते हैं घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। तो भगवान ये क्यों कहते हैं, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान को चाहते हैं, वो उनकी शक्ति को नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि भगवान आप ही मेरे साइड रहिए। तो यहाँ पे भीष्म पितामह जो है वो देख रहे हैं क्या कि दुर्योधन जो है वो मानसिक संतुलन खो बैठा है, किस तरीके से वो द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और ऊटपटांग बातें कर रहा है। तो भीष्म पितामह ने क्या किया, भीष्म पितामह ने उसे थोड़ी जो है संतोष देने के लिए बहुत जोरों से शंख बजाया। तो जब शंख बजाया तो क्या हुआ, तो दुर्योधन को थोड़ा हर्ष हुआ। ठीक है, उसे लगा कि ठीक है चलो मेरा शंख जो है, मेरी ओर से जो शंख है वो बहुत जोरों से बजाए और अब मेरी विजय हो सकती है। तो थोड़ी देर की उसे खुशी मिली। ठीक है, आगे क्या होता है, तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है शंख एक साथ बजने लगे और बहुत ज्यादा कोलाहलपूर्ण जो है वातावरण हो गया। अब क्या है, तथा श्वेतर हैर्युक्ते महत्ति संदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्य शंखो प्रदत्मतौ। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो अब जो है कौरवों ने अपने शंख बजा लिए। अब कौन अपने शंख बजा रहे हैं, पांडव अपने शंख बजा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान जब अपने शंख बजा रहे हैं तो उसे क्या करें, दिव्य शंख बजाए। तो जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया था तो उसे दिव्य नहीं कहा गया था, पर भगवान जब शंख बजा रहे हैं तो उसे क्या कह रहे हैं, कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ठीक है, तो भगवान और उनसे संबंधित जितनी चीजें होती हैं वो सब दिव्य होती हैं। ठीक है, और जो अर्जुन है वो भगवान का नित्य पार्षद है, साधारण व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए उसका शंख भी जो है वो दिव्य कहलाता है। तो आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं सब कुछ दिव्य होता है, वहां पे कोई भी द्वंद नहीं है ना, सब चेतन है, वहां पे कुछ भी जड़ नहीं है। चाहे भगवान की बांसुरी हो, चाहे भगवान के बर्तन हो, चाहे भगवान का मटका हो, सब चेतन है, उसमें कुछ भी चीज जो है वो जड़ नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत में कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जगत में वस्तु जो है वो भी व्यक्ति की तरह होती है, पर भौतिक जगत जिसमें हम रहते हैं उसमें व्यक्ति भी वस्तु की तरह ही समझा जाता है। तो ये फर्क है आध्यात्मिक जीवन में और भौतिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में कोई भी वस्तु है, चाहे बांसुरी है, चाहे पत्थर है, चाहे ईंट है ना, चाहे भगवान के बर्तन है, कुछ भी है, वो भी व्यक्ति की तरह समझते हैं, समझे जाते हैं। पर हम जिस जगत में रहते हैं भौतिक जगत में, वहां पे व्यक्ति भी वस्तु की तरह समझे जाते हैं। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया
पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरा। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। तो यहाँ पे सारे लोगों ने शंख बजाया, भगवान ने शंख बजाया, अर्जुन ने शंख बजाया, और जो किसने, भीम ने भी शंख बजाया। तो यहाँ पे सबके शंख के नाम भी दिए गए, आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं। तो भगवान कृष्ण का जो शंख है उसे कहते हैं पांचजन्य शंख। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और भीम जो शंख बजाते हैं उसका नाम है पौंड्र। ठीक है, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको जानना भी चाहिए कि किसके शंख का क्या नाम होता है। तो भीम के लिए क्या कहा गया, अति भोजी एवं अति मानवीय करने वाले। ठीक है, आगे क्या है, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, नकुल सहदेवश्च सुघोषम मणिपुष्पको। तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। तो युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम था, अनंत विजय। नकुल के जो शंख था उसका नाम था सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम था मणि पुष्पक। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सातकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहुपुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, भगवान ने शंख बजाया, अर्जुन ने शंख बजाया, भीम ने शंख बजाया, फिर उसके बाद युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव ने और सारे जितने योद्धा थे सबने अपना अपना शंख बजाया। ठीक है, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि जब पांडवों ने शंख बजाया और उनकी साइड ने शंख बजाया, तो धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, कौरव थे, उनके हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर जो है डिफरेंस पता चलता है कि जब पांडवों ने शंख बजाया और जब कौरवों ने शंख बजाया, दोनों में क्या फर्क था। जब कौरवों ने शंख बजाया तो पांडवों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। भीष्म पितामह ने शंख बजाया पर किसी को कोई भी डर नहीं लगा, क्योंकि जो सत्य के साथ होते हैं उन्हें डर नहीं होता। और पांडव ने जब शंख बजाया तो क्या हुआ, तो कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगे, डरने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अधर्म के साथ हैं। तो ध्वनि से ही इतने ज्यादा वो प्रभावित हो चुके। तो हम देखते हैं ना कि कोई सुनसान रास्ता होता है, अगर सुनसान रास्ते में अचानक से कोई आवाज आती है तो आप डर जाते हैं। तो इसी तरीके से कौरव जो है वो बहुत ज्यादा डर गए। ठीक है, अव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आमहीपते। उस समय हनुमान संग की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हनुमान से अंकित ध्वजा, कपि ध्वजा, कपि यानी बंदर। ठीक है, तो यानी क्या लिखा है यहाँ पे, हनुमान जी से अंकित ध्वजा। तो जो अर्जुन का जो रथ था उस पे साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, और जहां हनुमान जी हैं वहां हमेशा विजय है। तो हमने देखा है 12 से 20 में हमने पांडवों के विजय के बहुत सारे संकेत देखे। तो हम जो है इसको डिस्कस करके फिर इस क्लास को एंड करेंगे। तो पांडवों के विजय होने के संकेत क्या क्या मिले, आप अपना हैंड रेस करके बताइए, फिर हम इसकी लिस्ट को देखेंगे कि आप लोगों ने कवर किए कि नहीं। तो पांडवों के विजय के हमें क्या क्या संकेत दिखे, आप बता सकते हैं हैंड रेस करके। हरे कृष्णा, डॉक्टर हिरेंद्र नाथ प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। पहले तो पहला संकेत मैं पीछे से अगर देखूं तो हनुमान जी का विराजमान होना ध्वज, अर्जुन के रथ के ध्वज में। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। एक एक संकेत हम बता सकते हैं जिससे सबको मौका मिले। जी धन्यवाद प्रभु जी। शिल्पी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, जो पांडवों के जीतने के जो संकेत थे, उन संकेतों में से एक संकेत था दुर्योधन का कॉन्फिडेंस लूज होना, कि वो पहले पांडवों की सेनाओं को देखता है और उनके जो बहुत अच्छे से वो सजी हुई थी सेना,
और उसको देख के वो घबराता है, घबरा के फिर वो पांडवों के सेनाओं की तारीफ करता है। फिर बाद में वो जो कूटनीतिज्ञ बन के अपने सेनाओं को भी बूस्टअप करता है, मगर वो एक घबराहट थी जो उसको एक अलार्मिंग सिचुएशन उसको बता रही थी। जी 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 जी। तो माता जी बता रहे हैं कि किस तरीके से दुर्योधन एक बार देख के नर्वस हो जाता है और उस नर्वसनेस में वो द्रोणाचार्य के पास जाता है और उटपटांग बातें भी करता है। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, स्वयं कृष्ण भगवान का युद्ध में, धर्म युद्ध में साथ होना सबसे बड़ा सबूत है कि इनकी जीत पक्की है। ओके, तो प्रभु जी कह रहे हैं कि साक्षात भगवान उनके साथ थे, तो जहां भगवान है वहां विजय निश्चित है। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। करिश्मा माता जी हरे कृष्णा। करिश्मा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है वो सबसे प्रथम संकेत है पांडवों की विजय का, क्योंकि वो सदैव धर्म के साथ ही रहे हैं और उनका जो जितने भी कार्य उन्होंने किए अपने जीवन कार्यकाल में वो सब धर्म के साथ ही करे हैं, जबकि जो कौरव थे वो अधर्मी थे। तो वो सबसे प्रथम संकेत है पांडवों की विजय का। जी जी जी। हरे कृष्णा। माता जी ने बताया कि ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र है, और यहाँ धर्म फैलने वाला है। पांडव जो है वो हमेशा धर्म के साथ रहते हैं, तो उनकी विजय निश्चित है। और जैसा हमने देखा, अवांछित पौधे जो हैं वो उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे, यानी अधर्म जो यहाँ पे है वो खत्म हो जाए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु जी। गगन हरे कृष्णा प्रभु जी। पवन प्रभु जी थे पहले, कोई बात नहीं माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण। हाँ जी, आपने मुझे म्यूट किया और अनम्यूट किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो जो दिव्य शंख बजाए हैं जो उनके कृष्ण जी ने और अर्जुन जी ने, उनकी एक ऐसी मतलब आवाज थी कि मतलब उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। तो बहुत ही एक डिफरेंट तरह के शंख थे जो ये संकेत करते हैं कि मतलब ये जीत पांडवों की ही है। जी जी जी। तो माता जी बता रहे हैं कि जो शंख थे पांडवों के पास वो दिव्य थे, भगवान का भी शंख दिव्य था, और जब वो दिव्य शंख बजे तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। पर जब दुर्योधन ने ऐसा किया या कौरवों ने ऐसा किया तो पांडवों पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इससे हमें संकेत मिलता है कि विजय किसकी होने वाली है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, पांडवों की विजय के वैसे तो लगभग सारे संकेत प्रभु जी और माता जी ने बता दिए, परंतु उनकी विजय का एक संकेत ये भी था कि विजय जो है वो हमेशा भगवान की शक्ति के साथ होती है, यानी माता राधा रानी की कृपा या फिर लक्ष्मी जी की माने तो जहाँ पर भगवान है वहाँ पर वो हमेशा उपस्थित रहती है। तो वो निश्चित रूप से पांडवों के साथ थी, इसलिए पांडवों की विजय इस युद्ध में निश्चित थी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि जो भाग्य की देवी लक्ष्मी जी है ना, तो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। तो जहां भगवान है वहां श्री है, तो भगवान पांडवों के साथ है तो श्री भी उनके साथ है, लक्ष्मी भी उनके साथ है, फॉर्च्यून भी उनके साथ है, तो उनकी विजय होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया। हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें 3 पॉइंट तो कवर हो गया, शंख वाला, एक हनुमान जी वाला, एक भाग्य की देवी वाला। एक पॉइंट बचा है जिसमें जिस रथ पर दोनों विराजमान थे वह अग्नि द्वारा दान किया गया था, जो इंगित करता है कि यह सभी पक्षों को जीतने में सक्षम है। जी 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 जी। तो प्रभु जी ने बताया कि जो रथ पे पांडव या अर्जुन विराजमान था वो कोई सामान्य रथ नहीं था, वो साक्षात अग्निदेव द्वारा दिया गया था। ठीक है प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। लता माता जी हरे कृष्णा। लता माता जी हरे कृष्णा। ठीक है, करिश्मा माता जी आप और बताना चाहते हैं कुछ? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक और जो संकेत है वो था अर्जुन का खुद का होना, क्योंकि अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो गांडीवधारी अर्जुन थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि उनकी विजय होना निश्चित ही था। और स्वयं ऋषिकेश जब थे उनके साथ में, तो उससे बेहतर तो और क्या हो सकता है। जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी 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 जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। लता माता जी। प्रभु जी, मेरा तो मैं भी वही कह रही थी जो उन्होंने बताया था कि जो है उनके पांडवों के शंखनाद से कौरवों के हृदय विदीर्ण होने लगी थे। जी। तो ये संकेत मिलता है कि पांडवों की विजय निश्चित थी।
जी जी जी, धन्यवाद माता जी। तो माता जी ने बताया कि धन्यवाद प्रभु जी। शंखनाद से हृदय विदीर्ण हुए। करिश्मा माता जी बता रहे हैं कि अर्जुन खुद भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उनके पास गांडीव था, और यहाँ तक कि उन्होंने शिव जी से पशुपात शस्त्र भी प्राप्त कर रखा था। तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे और साक्षात भगवान भी उनके साथ थे। तो प्राय आप सबने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट बचा है। तो पहला क्या है, कृष्णा's पर्सनल प्रेजेंस कंफर्म्स विक्ट्री। तो भगवान कृष्ण साक्षात उनके साथ थे, जो हमने देखा। गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, तो जहां भगवान है वहां श्री है, तो इसीलिए जो है वहां पे जीत निश्चित है। कुरुक्षेत्र इज अ होली प्लेस, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये पॉइंट भी आप सबने बताया। हनुमान जी और अर्जुन फ्लैग, तो वहां पे हनुमान जी साक्षात थे, है ना, ऐसा नहीं कि उनका चित्र अंकित था, साक्षात हनुमान जी रथ के ऊपर विराजित थे। और हमने देखा है कि जहां हनुमान है वहां विजय निश्चित है। तो हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से हनुमान जी ने जो है रावण पे, जब राम ने विजय प्राप्त करी तो हनुमान जी ने उनकी पूरी सहायता करी थी। फिर कौशल यानी शंख जो है इज अ सिंबल ऑफ विष्णु। तो शंख जो है वो खुद ही भगवान विष्णु का जो है एक सिंबल है, ठीक है। तो उससे भी हमें पता चलता है कि वहां पे विजय होनी है। कृष्ण एंड अर्जुन कौशल मेंशन इज दिव्य। तो जैसा हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के जो शंख थे उन्हें दिव्य बताया गया, पर बाकियों के शंख को, कौरवों के शंख को दिव्य नहीं बताया गया। भीम्स कौशल टू पैसिफाई दुर्योधन, तो हमने ये देखा भीष्म कौशल, तो जो भीष्म ने जो अपना बजाया शंख, तो उसे दुर्योधन को थोड़ी जो है सहानुभूति मिली। तो इस समय ये भी पता चलता है कि किस तरीके से दुर्योधन की मानसिकता थी, उसे सहानुभूति की आवश्यकता थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा विचलित था। अग्निदेव्स चैरियट गिवन टू अर्जुन वाज केपेबल ऑफ कॉन्करिंग ऑल डायरेक्शंस। तो जैसा प्रभु जी ने, सुमित प्रभु ने बताया कि अग्निदेव द्वारा उन्हें जो है रथ मिला था, और ये रथ जो था वो 10 दिशाओं को जो है जीतने के काबिल था। कौशल्स ऑफ पांडवा शैटर्ड कौरवस हार्ट, यानी जो पांडवों ने शंख बजाए तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए। पांडवास हार्ट नॉट शैटर्ड बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस इन कृष्ण, पर पांडवों के हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण पे पूरा विश्वास था और भगवान उनके साथ थे, ठीक है। तो इसमें हमने देखा सारे संकेत कवर हो गए। तो यहाँ पे हम अपने क्लास को आज खत्म करेंगे 20वें श्लोक तक। अगले दिन हम जो है 21वें श्लोक से शुरू कर सकते हैं, 21 से 27वें, और फिर बाद में जिसमें हम देखेंगे किस तरीके से कृष्ण जो है वो भक्त वत्सल के रूप में होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि अर्जुन ने ना लड़ने के क्या कारण दिए। तो हरे कृष्णा, इससे आज हमारा क्लास खत्म होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो आज हमने 1 से 20वां श्लोक किया और ओरिएंटेशन किया, रूल्स देखे, गीता महात्म्य किया। तो जनरली हम इस क्लास को 1.5 घंटे के अंदर ही समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आंसर मिला के। तो अगर आप के कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगले हफ्ता हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर देंगे। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी माता जी, हम हैंड रेज ले सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। मैंने बस ये पूछना था कि आपने बताया था भगवत गीता में 400 श्लोक हैं, भागवतम में कितने बताए थे? भगवत गीता में माता जी 700 हैं और भागवतम में 18,000। 18,000, ठीक है बस। ठीक, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब 7 दिन तक हम लोग, मैं क्या करूंगा, रीडिंग करूंगा, तो उसके लिए बुक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अभी जब 7 दिन हमें क्या करना है? तो आपके पास किताब नहीं है प्रभु जी? हाँ जी, नहीं है हमारे पास। तो आप किताब मंगा लीजिए, माता जी ने अभी लिंक भेजा है। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, आप जितने दिन आपके पास किताब नहीं है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं प्रभु जी, ऑनलाइन अवेलेबल है। नहीं तो भगवत गीता की पीडीएफ भी आपको दी गई होगी ना लेवल 1 में, आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी हमको जो श्लोक 20 तक की पूरा अच्छी तरह से अध्ययन करें और अच्छी तरह से पढ़ें इसको 7 दिन तक। आप पूरे अध्याय को पढ़ लीजिए, जिससे अगले अध्याय में जब हम 21वें से 46वें श्लोक तक पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं प्रभु जी। तो एडवांस में रीडिंग हमेशा अच्छी रहेगी प्रभु जी। जी जी जी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण शिल्पी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी।
प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि एक चैप्टर, जैसे 18 चैप्टर है तो 18 वीक्स हैं, और 18 चैप्टर में से एक चैप्टर को कितने दिनों में खत्म किया जाएगा? मतलब ये बस एक जो छोटे अध्याय है माता जी वो एक दिन में हो जाएंगे, जो बड़े हैं वो 2 दिन में होंगे। 2 दिन यानी 2 वीक्स, बिकॉज हफ्ते में हमारा सिर्फ एक क्लास है ना। ओके जी जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हिरेंद्र नाथ प्रभु जी। माता जी मैं एक छोटा सा पोल करता हूँ ना, क्योंकि मुझे पता करना है कि कौन जो है वो पहली बार लेवल 2 कर रहे हैं और कौन जो है दोबारा कर रहे हैं जी। तो इसमें हाँ एक छोटा सा ठीक है माता जी, इसमें अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, आप कंटिन्यू करिए जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरे पास भगवत गीता एज इट इज का 2nd एडिशन है, तो उससे काम चल जाएगा शायद ना? यस प्रभु जी, भगवत गीता एज इट इज में कोई बहुत चेंजेस नहीं है, वो एक आधे वर्ड इधर उधर थोड़े से बदले जाते हैं, बाकी सब सेम है प्रभु जी। हाँ तो 2nd एडिशन है मेरे पास। जी 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 प्रभु जी, इससे हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मुझे ये पूछना है, एक जगह ये लिखा अभी आपने बताया था श्लोक में कि भीम जैसे अमानवीय काम करने वाले, तो इसमें अमानवीय का अर्थ क्या होगा? मतलब कि वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, इतना ज्यादा खाते थे कि जो आम इंसान कार्य नहीं कर सकता वो भीम कार्य करते थे, इसीलिए उन्हें कहा गया है अति भोजी और अमानवीय, यानी बहुत ज्यादा खाने वाले और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कितने हाथियों का बल था उनके अंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने वाले। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, एक बात और कि ये श्लोक हमें संस्कृत में भी याद करने हैं या नहीं माता जी, आपको हिंदी का अनुवाद पढ़ना है और तात्पर्य पढ़ने हैं, तो जिससे अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो हम डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट ट्रैफिक है ना, हमेशा डेंजरस है। अभी आप बताएंगे तो हो सकता है कि हम ऐसे कुछ पॉइंट्स निकल के आए जो हमने भी नहीं सोचे, तो ऐसा हो सकता है। हम डिस्कशन की तरह रखेंगे। लेवल 2 एडवांस लेवल है, लेवल 1 में जो है 1 वे रहता है, पर लेवल 2 से हम इसको एक डिस्कशन की तरह रखेंगे। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी। अगर आपकी रुचि है तो आप संस्कृत के श्लोक याद कर सकते हैं, पर ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि ये पीपीटी शेयर होगा क्या ग्रुप में? पीपीटी शेयर करने का तो रिकॉर्डिंग तो है ना इसमें, अभी आप रिकॉर्डिंग देखिए प्रभु जी यूट्यूब में। पीपीटी शेयर करनी है कि नहीं वो मैं मंदिर से बात करके बता सकता हूँ प्रभु जी। ठीक है, तो इतने आप जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं यूट्यूब पे। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ममता माता जी। हरे कृष्ण ममता माता जी। हरे कृष्ण। चैट से लेता हूँ। तो जानकी माता जी आप कह रहे हैं कि वो लेवल 1 का क्विज नहीं कर पाए। माता जी आप लेवल 1 का क्विज जरूर कंप्लीट कर लीजिए अगर अभी भी उसमें खुला हो, क्योंकि लेवल 2 के लिए आपको लेवल 1 का क्विज करना जरूरी है माता जी। अजीत प्रभु जी कह रहे हैं कि पहले वो केसर चंदन का तिलक लगाते थे, इस्कॉन जयपुर में गए तो भगवान के दर्शन करने और गोपी चंदन लेकर आए तो उन्होंने मुझसे तिलक लगाने के लिए एक संचा दिया है। तो प्रभु जी मेरे प्रश्न ये है कि हमें तिलक फिंगर से लगाना चाहिए या संचे से? प्रभु जी तिलक गोपी चंदन से ही लगे और आप उंगली से तिलक लगाएं, है ना, वो सबसे अच्छा है। तो इससे आप प्रैक्टिस भी करेंगे धीरे धीरे तो प्रैक्टिस हो भी जाएगी। इसमें यूट्यूब में बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं 20 सेकंड 30 सेकंड के, आप उसमें लिख सकते हैं तिलक इस्कॉन करके, तो आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे और किस तरीके से तिलक लगाना चाहिए। तिलक उंगली से ही लगाएं प्रभु। ओके, ग्रुप में यूट्यूब का लिंक भेज दीजिए। जी प्रभु जी ग्रुप में यूट्यूब का लिंक आ जाएगा। लता माता जी आप क्लास की रिकॉर्डिंग देखिए, हम पीपीटी शेयर कर पाएंगे कि नहीं वो मैं परमिशन लूंगा टेंपल से माता जी, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगा। ओके, हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्ण लता माता जी। हरे कृष्ण लता माता जी। हरे कृष्ण डॉक्टर सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण डॉक्टर सुशील प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रज्ञा माता जी। जी जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मैंने तो प्रभु जी से बात हो गई मेरी ना, प्रभु जी ने बता दिया कि जो है
पूछना, मंदिर से पूछना पड़ेगा ना। जी जी जी, पीपीटी का पूछ रही थी, जो आज जो पढ़ा है ना वो मिलेगी। जी जी जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण डॉक्टर सुशील प्रभु जी। मैं थोड़ा सा ये कृष्णा शब्द उचित है, कृष्ण मतलब कृष्णा या कृष्ण, जो मंत्र में भी होता है हरे कृष्णा या हरे कृष्ण, और रिटन में कृष्ण रहता है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं तो कृष्णा ही होता है। जी दोनों ठीक है प्रभु जी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कृष्ण या कृष्णा ना। जब हम संबोधन करते हैं तो राम को रामा कर देते ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण कृष्णा ठीक है, राधे राधा को राधे है ना कर देते हैं, तो जो संबोधन का तरीका है प्रभु जी, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मंत्र जाप में कहते हैं ना कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए, जैसे कृष्णा हरे कृष्ण जब रिटन में होता है तो कृष्ण लिखा होता है, लेकिन जब हम लोग बोलते हैं फ्लो में तो कृष्णा होता है। ये नाम है प्रभु जी भगवान का, तो इसमें कृष्ण कृष्णा एक ही है प्रभु जी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। हरे जी जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गगन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये जो आपने जो लिंक शेयर किया है जो प्रज्ञा माता जी ने, उसमें मैं हिंदी में वो करती हूँ, तो एक तो आता है भक्ति सदाचार और एक आता है कि भक्ति क्या नाम है शास्त्री। सो भक्ति शास्त्री को अगर मैं क्लिक करती हूँ और हिंदी को मैं क्लिक करती हूँ तो ये 8 PM दिखाता है, 7 PM तो दिखा ही नहीं रहा, और सैटरडे संडे दिखा रहा है 8 PM के लिए। जी उसको ज्वाइन करिए माता जी, तो हमने ग्रुप का नाम चेंज कर दिया है, उसका नाम अभी हो गया संडे 7 PM। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप संडे 7 PM ग्रुप में ही ऐड होंगे। अभी एक ही ग्रुप उसमें तो मैं हूँ, नहीं उसमें मैं हूँ मैं, लेकिन उसमें मुझे आज के लिए कुछ भी नहीं आया, आज के लिए कुछ भी नहीं आया उसमें मैं ऑलरेडी हूँ 7 PM वाले में। माता जी आप अपने जो नाम बताइए, क्योंकि हमने तो मैसेज डाला है, माता जी ने मैसेज डाला है। मेरे पास आया ही नहीं, मैसेज ही नहीं आया। ये है हिन HIN AL2 सितंबर SUN संडे 7 PM ये ग्रुप है। माता जी आपने अभी ज्वाइन किया होगा ना, मैंने लिंक भेजा नहीं उसके बाद। नहीं मैंने पहले भी ज्वाइन किया हुआ था, तो मेरे पास मैसेज आया ही नहीं वीडियो लिंक का इस पे। मैंने अभी आपसे लिया था ना लिंक वीडियो का, तो मैंने ज्वाइन किया, लेकिन इस पे मुझे मैसेज नहीं पहुंचा, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। मैसेज तो भेजे है माता जी, मुझे रिसीव ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप उसका स्क्रीनशॉट, आप अपना स्क्रीनशॉट प्रज्ञा माता जी को भेजिए। हाँ जी मैं, हाँ जी, और मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं प्रज्ञा माता जी को पूछ लूंगी। जी 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 हाँ जी ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। जी हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण करिश्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी इतना ज्यादा टाइम हो गया कि मैं भूल गई कि मेरा क्वेश्चन क्या था। वैसे मुझे पूछना था कि ये क्या हम सिर्फ जो हमारा ये क्वेश्चंस का एम्बिट है वो सिर्फ श्रीमद् भागवतम, सॉरी क्योंकि मैं अभी एक्चुअली श्रीमद् भागवतम पढ़ रही हूँ और अभी भगवत गीता भी वापस से शुरू हो गई है मेरी, तो क्या हम क्वेश्चंस भागवतम के भी इसमें ले सकते हैं? किसमें लिखना अगर आपको सही लगेगा, मतलब अगर मुझे कोई क्वेश्चन आता है श्रीमद् भागवतम से और मैं पूछना, ये हम नहीं भगवत गीता ही सीखेंगे, आप अलग से पूछ सकते हैं, क्लास में नहीं मत। जी जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, अलग से आप पूछ सकते तो हैं। प्रभु जी मैं किससे पूछूं फिर? नहीं तो आप अलग से जो है भेज सकते हैं। आप अपने आप पढ़ रहे हैं माता जी भागवतम? जी प्रभु जी। तो आप क्या कर सकते हैं ना, अभी गौरी श्याम प्रभु जी जो है हिंदी की भागवतम की क्लास लेते हैं रोज, तो आप उनकी क्लास में जाके उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। माता जी भी उसका लिंक डाल देंगे। तो रोज 2 टाइम क्लास होती है उनकी, सुबह और शाम को, तो किसी भी टाइम आप ज्वाइन करके अपने प्रश्न को एकत्र करके रखें और उनसे पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण राकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी ये था सवाल कि जैसे कि आपके नंबर ग्रुप में शेयर हो जाए तो कभी जरूरत लगे हमें चर्चा करने की आपसे, तो प्रभु जी तो नंबर तो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे? इसमें नंबर ग्रुप में नहीं आ रहे हैं, अगर चैट बॉक्स में आ जाए तो हम सेव कर लेंगे। जी नहीं प्रभु जी, आप व्हाट्सएप ग्रुप में चेक करिए, मेरे नाम से आपको मिल जाएगा। अच्छा व्हाट्सएप ग्रुप में है एडेड।
और प्रभु जी ये भागवतम की बात हो रही थी अभी, तो ये भागवतम की क्लास भी हम साथ में अटेंड करना चाह रहे हैं, तो इसका लिंक कहाँ मिलेगा हमें ऐड होने के लिए? भेज रही हूँ मैं, अभी भेज भेज रही है माता जी। जी प्रभु। हरे 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 कृष्णा। सभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी और माता जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आपने बताया, हरि बोल। जी माता जी, हरे कृष्णा। जैसे कि आपने बताया ना कि लेवल 3 करने के लिए हमें ऑनियन गार्लिक नहीं खाने होते, कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके। अगर हमारी सिचुएशन ऐसी हो कि हम इसे नहीं छोड़ सकते, क्या हम 3rd क्लास नहीं कर सकते, लेवल 3rd क्लास का? जी माता जी, जो जिस लेवल के नियम है वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो कहीं हमें नॉनवेज भी छोड़ना पड़ेगा, कहीं हमें 4 मालाएं करनी पड़ेगी, अनियन गार्लिक छोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम नियम को फॉलो नहीं कर सकते तो फिर हम प्री भक्ति शास्त्री नहीं करके भक्ति सदाचार कर सकते हैं। उसमें आप क्लासेस सुन सकते हैं, उसमें ऐसे कोई नियम नहीं रहते माता जी। और अगर भक्ति शास्त्री नहीं है तो नियमों के तो पालन करने पड़ेगा। नहीं प्रभु जी, मैं नॉनवेज भी ईट नहीं करती और मैं माला भी 16 राउंड हर डेज करती हूँ, बट ऐसी मेरी परिस्थिति नहीं है कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाऊं। मेरी इंटरेस्ट नहीं है, बट कुछ मजबूरियां हैं एज ए रिलीजन का, जो मेरे नाम से आपको पता चला होगा, तो नहीं है तो नहीं कर सकती मैं। माता जी इसमें तो नियम तो है, आप कर रहे हैं, आप करते रहिए, पर आप लास्ट में भक्ति शास्त्री की फिर डिग्री नहीं ले पाएंगे, पर आप अपनी भक्ति जारी रख सकते हैं, है ना। तो अंत में ठीक है, प्रभु जी से बात कर सकते हैं, पर नियम जो है वो सबके लिए एक ही है माता जी। और प्रैक्टिकल अगर डिफिकल्टीज हैं तो भक्ति करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप जैसे मालाएं ऑलरेडी कर रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है, आप मालाएं करते रहिए, आप भगवत गीता के क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कारण आप वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, तो एक डिग्री आपको नहीं मिलेगी, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप भक्ति नहीं कर पाते। पर कहीं ना कहीं अगर हम नियमों को फॉलो नहीं करते तो पूरी तरीके से 100% तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो वो रहता है माता जी। तो आप करते रहिए, कहीं ना कहीं मुझे जरूर आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि आप इसको भी फॉलो करते हैं। प्रभु जी मेरी प्रेरणा पूरी है, मुझे छोड़नी है, बट थोड़ा टाइम लगेगा। 1 ईयर का टाइम है मेरे पास, क्योंकि मैं इस्कॉन में ही शिफ्ट होने वाली हूँ कुछ टाइम बाद, 1 ईयर के बाद। तो अभी मेरी जो 1 साल की जो यहाँ पे पीरियड है, अपने मायके की पीरियड जो है, तो वो तो थोड़ा करना पड़ेगा, बट मुझे क्लासेस मुझे तो करना ही है। जी आप क्लासेस कंटिन्यू करिए माता जी, जब आप लेवल 3 में आएंगे, जब वो नियम आएंगे, क्योंकि अभी तो हमारे पास लेवल 2 चल रहा है ना, इसमें ऐसे कोई नियम नहीं है, तब हम आपसे बात करेंगे कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं, और फिर हम प्रभु जी से भी बात कर सकते हैं कि क्या है, और उनकी जैसे इंस्ट्रक्शन रहेगा माता जी वैसा करेंगे हम। जी हाँ, अभी आप लेवल 2 कर रहे हैं, लेवल 2 करिए और आप देखते हैं जी। क्योंकि मैं इस्कॉन गाजियाबाद से जुड़ी हुई, वहाँ के क्लासेस मैं करती हूँ, तो जैसे कि मैंने ये वाली बताई भी थी ये बात, तो पर वहाँ के प्रभु जी लोग बोले कि ठीक है, आपकी परिस्थिति ऐसी नहीं है तो आप क्लास करना नहीं छोड़ो, आप क्लास करो किसी भी स्थिति में। जी 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 नहीं, समय के साथ माता जी सब हो जाएगा ठीक, जैसा बता रहे हैं, आप ऑलरेडी ट्राई कर रहे हैं, तो अभी लेवल 2 में है, लेवल 2 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लेवल 2 करते जाइए, और जब ये नियम आएंगे आड़े तब हम बात करेंगे माता जी, तब इसको कैसे एड्रेस करना है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण पंकज प्रभु जी। हरे कृष्ण पंकज प्रभु जी। माता जी को अनम्यूट नहीं कर पा रहे, मैं कुछ चैट्स लिख देता हूं जी। ओके, महामंत्र में जो राम का उच्चारण होता है, क्या इसमें राम मतलब कृष्ण, राम में रमना होता है, या फिर सिंपली भगवान राम का नाम होता है? राम का अर्थ भगवान राम का ही है माता जी, है ना। तो जो हम देखते हैं, जो त्रेता में भगवान आए ना, तो वो भगवान राम के बारे में भगवान राम कहते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भागवतम का जो है लिंक माता जी ने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये 2 बार क्लासें होती हैं, सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे, गौरी श्याम प्रभु जी लेते हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। शिबू प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्होंने लेवल 1 बंगाली में करी और लेवल 2 हिंदी में कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी। अगर आपको हिंदी में समझ में आ रही है क्लास तो आप हिंदी में करिए, नहीं तो बंगाली में भी लेवल 2 क्लास है, वो भी कर सकते हैं।
एक माता जी प्रभु जी कह रहे हैं कि उन्होंने लेवल 1 के क्विज पूरे नहीं किए थे, अभी वो देख रहे हैं तो लेवल 1 के जो है चैप्टर्स डिसेबल हो चुके हैं। ठीक है, आप अपना अलग से नंबर दे दीजिए एडमिन माता जी को, हम आपके लिए देखते हैं लेवल 1 अगर क्विज चालू कर सकते हैं तो आप लेवल 1 पे कंप्लीट कर सकते हैं क्विज के। लेवल 1 क्विज के बिना आप लेवल 2 नहीं कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं निवेदन कर रहा था कि मैं लेवल 2 के लिए जो जो बुक्स जो पाठ्यक्रम है उसका पूरा सेट लेना चाह रहा हूँ आज ही। तो कौन कौन सी बुक्स हैं उसमें, और माला जप को भी लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए लिंक कहाँ पे मिलेगा? जी वैसे सिर्फ एक ही किताब है प्रभु जी, भगवत गीता, पर उसमें हाँ एक ही किताब है लेवल 2 में, और उसमें पर ठीक है छोटी छोटी किताबें भी साथ में आ जाती हैं, उसके साथ आप माला भी खरीद सकते हैं। माता जी ने ऑलरेडी लिंक डाला है, मैं उसको दोबारा कॉपी पेस्ट करके डालता हूँ, आप जूम के चैट पे देख लीजिए। और माता जी अगर आप इसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे ना तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, वो इजी हमारे लिए व्हाट्सएप ग्रुप में। और मैं प्रभु जी निवेदन कर रहा था, यदि शास्त्री और जो सा दूसरा दोनों कोर्स में यदि रजिस्टर्ड होना चाहिए कोई तो हो सकता है? जी जी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण, अगर आपके कोई और प्रश्न नहीं है तो फिर हम चल सकते हैं। माता जी आपके पास कोई चैट में है? नहीं है प्रभु जी। ठीक है, तो कौन कौन है जो लेवल 2 दोबारा कर रहे हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई ऐसा है जो लेवल 2 दोबारा कर रहे हैं? सिर्फ 2, किरण माता जी और मोहिंद्र प्रभु जी, तो बाकी सब लेवल 2 फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो अगले हफ्ते अब हम मिल सकते हैं। तो अगले हफ्ते क्योंकि कुछ त्योहार हैं तो हम देखेंगे कि क्लास अगले हफ्ते होगी या उसके अगले हफ्ते होगी, तो जैसा रहेगा आपको सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत।